दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के निमित्तार्थ हमें मार्च और अप्रैल के महीने में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए किन किन तिथि हमारे लिए उपयुक्त होगा और समडेट और दवाई के साथ में विशेष क्या चीज़ का पालन करना आवश्यक होता है, उसके जानकारी भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य जाकर मीन राशि अथवा मेष राशि में विद्यमान होगा। मीन राशि पर विद्यमान सूर्य और मेष राशि पर विद्यमान सूर्य अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर जाकर जब सूर्य विद्यमान होता है तो मित्र के घर में अथवा गुरु के घर में जाकर सूर्य विद्यमान होने से अच्छा फल प्रदान करता है। तो ऐसा ही सूर्य जब अप्रैल में मेष राशि में जाकर उत्पन्न होता है, मेष राशि में जाकर विद्यमान होता है, तो उस समय संतति प्लानिंग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य अथवा बृहस्पति ग्रह का सानिध्य प्राप्त होना परम जरूरी होता है। नीच अवस्था में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के साथ में स्त्रीजन्य ग्रहों को प्रोत्साहित करने वाले जब ग्रह उच्च होने के बाद पुत्र कारक ग्रह अगर नीच होकर विद्यमान होते हैं तो हमें इस अवस्था में पुत्र संतान की प्राप्ति की प्लानिंग नहीं करना चाहिए। इसलिए मार्च और अप्रैल के महीने में पुत्र प्राप्ति करने के लिए सूर्य अथवा बृहस्पति के साथ में मंगल अथवा चंद्रमा का सानिध्य भी प्राप्त होगा। अगर राशि के आधार पर अगर देखा जाता है तो राशि के आधार पर देखने पर अगर मीन राशि पर विद्यमान सूर्य की अगर दशा देखा जाता है तो उस अवस्था में तुला राशि पर पति अथवा पत्नी के जो नाम है तुला राशि, उन्हें मार्च और अप्रैल के महीने में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई व्यवधानी नहीं है। समडेट 12वां 14वां 16वां जो दिन होता है समडेट, वो उत्तम माना जाता है। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक दिया है कि क्या क्या भोजन गर्भ कंसीव से पहले खाना चाहिए। उसमें पुत्र कंसीव करने के लिए अथवा पुत्री कंसीव करने के लिए जिनमें यक्ष अथवा वाई क्रोमोसोम उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ की लिस्ट भी मैंने आपको प्रस्तुत किया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाकर मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको विशेषकर शिवलिंगी अथवा पुत्रजीवी बीज का सेवन करके अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त करने की संभावना प्रबल होगा। और विशेषकर पूजा पाठ में अगर आप कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का विशेष तरीके से सानिध्य मानते हुए उनका सेवा करना, संतान गोपाल का पाठ करना अथवा पुत्रष्टि यज्ञ कराना, यह संतति प्राप्ति के साथ में पुत्र प्राप्ति को कामना को सिद्ध करता है। संतान गोपाल मंत्र अधिकतर जिनके संतान प्राप्ति में ही बाधा हो उन्हें करा लेना चाहिए। जिनको पुत्र प्राप्ति संबंधी समस्या है उसे पुत्रष्टि यज्ञ अथवा पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही संपन्न कराना चाहिए। ये जो विधि है आपको मैंने जो बताया है, ये विधि कोई योग्य ब्राह्मण द्वारा आप जानकारी लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ अथवा डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, और जो भी हमारा परामर्श शुल्क होगा वो आप इसी नंबर पे आप पे कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए उपयुक्त समय शाम के समय 7 से लेकर 10 के बीच में करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त समय होगा आपके लिए, क्योंकि उसके अलावा अदर समय कार्यालय पे व्यस्त रहते हैं, इसलिए उस समय अगर फ़ोन करेंगे तो आपसे सहज तरीके से बात हो पाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मित्र पर विशेष तरीके से शेयर करें। और क्या जिज्ञासा है आपके मन में, क्या समस्या है आपके मन में, ये कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे। हरि ओम।